जय माता लक्ष्मी रानी। दोस्तों, जो पत्नी अपने पति के साथ रात में सोती नहीं है, वे पत्नियों या स्त्रियां यह बात कान खोलकर पूरे मन से बात सुन ले नहीं तो उन्हें अपने सारे जीवन भर ये सोच सोच कर पछताना ही होगा और पछतावे के सिवा उनके जिंदगी में और कुछ नहीं होगा। और जो स्त्रियां अपने पति के साथ शयन कक्ष में नहीं जाती और उनके साथ लेटती नहीं है और उनसे दूर रहती हैं, वह स्त्रियां इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने पति के होते हुए भी छिप छिप कर किसी अन्य पुरुष से संबंध रखती है और अपने पति को अपने पास आने से रोकती है। उन स्त्रियों को जीवन में कुछ हासिल नहीं होता और उन्हें ऐसा पाप लगता है जो कि उन स्त्रियों को बर्बाद करके रख देता है। वैसे तो मित्रों, बताया जाता है कि पति और पत्नी को एक साथ में सोना चाहिए, लेकिन दोस्तों, आप सभी यह बात सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि पति पत्नी को क्या कोई जरूरी है कि एक साथ में ही सोए। मित्रों, क्या कोई जरूरी है? तो चलिए मित्रों, मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि पति और पत्नी को एक साथ सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। और वह स्त्रियां जरूर से इस वीडियो को देखेंगी जो कि अपने पति को अपने से दूर रखती हैं और अपने पास आने नहीं देती है, और उनका पति उनके पास जाता है तो वह स्त्रियां अपने पति को खरी खोटी सुनाती है, भला बुरा कहती है और बहुत ही गालियां देती हैं। तो मित्रों, वह स्त्रियां इस वीडियो को जरूर देखें। और दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि आज के कलयुग के समय में प्रत्येक स्त्रियां शादी से पहले किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है और उस पुरुष से अत्यधिक प्रेम करने लगती है, और शादी हो जाने के बाद अपने पति के साथ ना सोने का कारण यह भी हो सकता है कि वह स्त्रियां अपने प्रेमी को भूल नहीं पाती हैं। तो चलिए मित्रों, आप सभी का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए इस ज्ञानवर्धक का कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, मध्य प्रदेश में एक स्वभावमान नगरी थी। उस नगर में एक विशाल जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच में एक छोटा सा तालाब था और उस तालाब के किनारे छोटे छोटे पेड़ थे और वहां पर पंछियों की गुनगुनाहट पूरे जंगल में सुनाई दे रही थी। और उस छोटे से तालाब के किनारे एक छोटा सा घर बना हुआ था और उस घर में एक किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस किसान को एक बेटा और एक बेटी थी। किसान की पत्नी देखने में बहुत ही सुंदर लगती थी। अगर किसान के पत्नी के घर पर कोई भी पुरुष आ जाता था और उस पुरुष की नजर उस किसान की पत्नी पर गलती से भी नजर पड़ जाती थी तो वह पुरुष उस किसान की पत्नी पर मोहित हो जाता था। मित्रों, एक बार की बात है, संध्या हो चुकी थी और कुछ घंटे बाद रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था। वह किसान रात्रि के तीसरे पहर में जंगल की ओर बढ़ता ही चला जा रहा था, जहां पर रात्रि में सभी व्यक्ति अपने अपने घरों में सोया करते थे। इस रात्रि में वह किसान ना जाने क्यों जंगल की तरफ भागता चला जा रहा था और उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उस किसान को कुछ मिल गया हो। और वह किसान उस घने जंगल की तरफ बढ़ते ही जा रहा था और वह चलते चलते गहरी रात्रि में वह चलते ही जा रहा था। तभी उसे दूर से एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह किसान उस झोपड़ी के पास पहुंचता है तो उस झोपड़ी के बाहर उसे एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई देती है। उस स्त्री को देखकर उस किसान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उतर आती है और वह स्त्री व्यापारी को देखती है और उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आती है। तभी वह स्त्री कहती है, हे स्वामी, आज तुमने इतनी देर क्यों कर दिया आने में? मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रही थी और मुझे इंतजार करते करते 2 घंटे बीत गए हैं। आगे वह स्त्री कहती है, हे स्वामी, अभी तो मैं यहाँ से जाने ही वाली थी, तभी मुझे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है तो मैं यहाँ पर चुपचाप खड़ी हो गई। तभी मुझे आप दिखाई दिए तो मैं आपको देखकर यहाँ पर रुक गई। आगे वह व्यापारी कहता है, हे प्रिय, आज मेरी पत्नी को नींद नहीं आ रही थी तो फिर मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि हे प्रिय, तुम आज मुझे बहुत व्याकुल नजर आ रही हो और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे तुम किसी बात को लेकर व्याकुल हो। तब मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि हे स्वामी, आज मेरा सिर दुख रहा है
और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे बुखार आने वाला है। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर जब मैंने उसका हाथ पकड़कर देखा तो उसे बहुत तेज की बुखार थी। तो फिर मैंने अपने गांव के राजवैद्य के पास गया और मैंने अपनी पत्नी का वृत्तांत राजवैद्य को कह सुनाया। तब राजवैद्य जी ने मेरी बात सुनकर मुझे कुछ जड़ी बूटियां दी और मुझे उन जड़ी बूटियों को कैसे अपनी पत्नी को देना है वह सब बताया। उसके बाद मैं राजवैद्य जी के घर से अपने घर वापस चला आया। अपने घर वापस आने के बाद राजवैद्य जी ने जैसे बोला था मैंने वैसे ही किया। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को सुला दिया। उसके बाद जैसे ही मेरी पत्नी सो गई और उसको छोड़कर मैं झट से घर से बाहर निकला और तुम्हारे पास चला आया, इसलिए आज मुझे आने में थोड़ा सा विलंब हो गया। तब वह स्त्री कहती है, हे स्वामी, आज मुझे भी विलंब हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि आप आ गए होंगे, परंतु जब मैं यहाँ पर आई तो आप यहाँ पर आए नहीं थे। तो मैं सोच रही थी कि शायद आप आकर यहाँ से चले गए होंगे। तभी मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपका इंतजार कर ले। इंतजार करते करते मुझे 2 घंटा बीत गया और मैं जाने ही वाली थी। तभी मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। तभी मुझे आपका चेहरा दिखाई दिया और मैं आपको देखकर पहचान गई और मैं यहाँ पर रुक गई। तभी वह किसान आगे कहता है, हे प्रिय, चलिए अब हम दोनों झोपड़ी के अंदर चलते हैं। तभी वह स्त्री बोली, हाँ स्वामी, आप सच कह रहे हैं, चलिए हम दोनों झोपड़ी के अंदर चलते हैं और अपनी जिंदगी के इन पलों का भरपूर आनंद लेते हैं। हे स्वामी, आप जल्दी चलिए क्योंकि सवेरा होने ही वाला है और थोड़ा बहुत मजा लेकर हम दोनों को अपने अपने घर जाना होगा। नहीं तो मेरा पति जल्दी ही उठ जाता है। वो एक दिन तो मैं पकड़ गई थी, परंतु मैं अपने पति को बताया कि मैं वॉशरूम गई थी। तब मेरा पति मुझे कुछ नहीं बोला। दोस्तों, फिर वह स्त्री और वह किसान उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं और वे दोनों उस झोपड़ी के अंदर कुछ पल रहकर उस पाल का भरपूर आनंद लेते हैं। और वह व्यापारी अपनी पत्नी को धोखे में रखकर इस स्त्री से मिलने आया करता था और वह स्त्री अपने पति को धोखा देकर इस पुरुष से मिलने आया करती थी। तो चलिए मित्रों, मैं आप सभी को बताने वाला कि जो स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखते हैं उनके साथ क्या होता है और जो पुरुष अपने पत्नी को धोखे में रखते हैं उनके साथ क्या होता है। मित्रों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर शांत वातावरण में और चिड़ियों की चंचलाहट में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। तभी गरुड़ देव अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश पर्वत पर पधारते हैं और कैलाश पर्वत पर पधारने के बाद भगवान शिव को नमस्कार करते हैं और नमस्कार करने के बाद भगवान शिव से कहते हैं, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक स्त्री अपने पति को रात में अपने बिस्तर पर सुलाकर वह रात में जंगल की ओर जाकर एक कुटिया के पास खड़ी होकर किसी पुरुष का इंतजार कर रही थी और उधर वह पुरुष अपनी पत्नी को धोखे से पत्नी को छोड़कर और उसके 2 बच्चे थे उनको भी छोड़कर वहां से घनी रात में जंगल में होते हुए आया और उस झोपड़ी में उस स्त्री से मिला और उस स्त्री से मिलने के बाद दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद हे प्रभु, आगे क्या हुआ मैं नहीं जानता। मैं यह सोच रहा था कि यह स्त्री इतना घिनौना काम कर रही है, अपने पति को धोखे में रखती है और इधर वह पुरुष अपने पत्नी और बच्चे को धोखे में रखकर यह दोनों आपस में यह काम करते हैं। हे प्रभु, यह सब देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्नों ने उछल कूद किया और उन प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं मिल पा रहे थे। तो मैं बहुत इधर उधर भटका, लेकिन हे प्रभु, मेरे उन प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं मिल पाया। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? तुम्हारा जो भी प्रश्न है मुझे कहिए, मैं तुम्हारे उस प्रश्न न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, वैसे तुम्हें तो पता ही होगा कि यह कलयुग चल रहा है। कलयुग में यह सब होना कोई बात नहीं है, परंतु हे गरुड़ देव, तुम अपने वह प्रश्न निश्चिंत होकर पूछिए, मैं तुम्हारे उन सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तब गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती हैं? उन स्त्रियों के साथ क्या होता है?
जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती हैं, उन्हें कौन सा पाप लगता है? हे प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुण देव, अब तुम अपना दूसरा प्रश्न पूछिए, मैं तुमको तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही दे दूंगा। आगे गरुण देव जी कहते हैं, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने जीवन में यह 3 गलतियां करती हैं तो उन्हें जीवन भर पछताना ही होता है? वह कौन सी गलतियां जो करने के बाद वह स्त्रियां जिंदगी भर रोती रहती हैं? हे प्रभु, मेरी यही 2 प्रश्न कृपा करके आप मुझे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुण महाराज, आपने आज यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। हे गरुण महाराज, आज के समय में तुमको भी पता है कि समस्त स्त्रियां अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष की ओर आकर्षित रहती हैं और दूसरी तरफ उन स्त्रियों के पति भी अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित होते रहते हैं। यह सब होना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हे गरुड़ देव, आज मैं तुमको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि जो स्त्री अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती है, उन्हें कौन सा पाप लगता है। आगे गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं उस कथा को सुनने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हो रहा हूँ। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, इस कथा को तुमको शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनना होगा। और मित्रों, आप सभी को शुरू से लेकर अंत तक इस कथा को सुनना होगा। और मित्रों, कथा को आगे सुनने से पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर कमेंट करें। तो मित्रों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, एक समय की बात है, एक नगर में बहुत ही साधारण जीवन जीने वाला एक किसान रहता था, जिसका एक पुत्र था। उसका नाम था शिवदत्त। वह किसान बहुत ही धनवान था, उसके पास बहुत धन था, क्योंकि वह किसान अपनी खेती से बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था और इस मेहनत के चलते वह किसान बहुत धन इकट्ठा कर चुका था। उस किसान की जो एक पत्नी थी, वह देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और वह किसान अपने व्यापार से जो भी धन कमाता था, वह पूरा का पूरा धन अपनी पत्नी के हवाले कर देता था। और उसका जो पुत्र था, वह उसे बहुत प्रेम करता था और उस किसान ने अपने पुत्र को बहुत ज्यादा आजादी दे रखी थी, बहुत ही छूट दे रखी थी। वह अपने मन से जो भी करना चाहता था वह कर लेता था। उस किसान ने अपने पुत्र को इतनी छूट दे रखी थी कि वह गलत संगत पकड़ लिया और वह बर्बाद हो गया। कहते हैं ना कि अधिक आजादी से या तो इंसान बिगड़ जाता है या तो इंसान बन जाता है। तो उस किसान के पुत्र के साथ यह हुआ कि वह पुत्र बिगड़ गया। वह गलत लोगों के साथ रहकर गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि ज्यादा आजादी पुत्र के लिए हानिकारक होती है। उस किसान का बेटा, जिसका नाम शिवदत्त था, वह जुआ भी खेलने लगा और अपने पिता का धन जुए में उड़ाने लगा। वह अपनी माँ से झूठ बोलकर धन ले जाया करता था और जुए में हार जाया करता था। और मित्रों, वह इतनी कम उम्र में अपनी काम वासना को शांत करने के लिए वेश्याओं के पास जाने लगा। और इसी बीच किसी दिन कहीं से उस किसान को खबर मिलती है कि तुम्हारा पुत्र अपनी हवस बुझाने के लिए वेश्याओं के पास जाता है और वह नशा पत्ती भी करता है और वह जुआ भी खेलता है। और वह किसान अपने मन ही मन में सोचता है, इसका खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब कोई उपाय करना ही होगा। फिर उस व्यापारी ने सोचा, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि जब इसका विवाह हो जाएगा तो घर में इसकी पत्नी आ जाएगी, तो जितने भी यह कारनामे करता है वह सारे के सारे भूल जाएगा। और जो यह वेश्याओं के पास जाता है तब इसकी पत्नी आ जाएगी, तो यह कहीं नहीं जाएगा। यह सब सोचकर उस किसान ने एक धनवान सेठ के यहाँ रिश्ता देखा और उस सेठ की बेटी से अपने पुत्र, जिसका नाम शिवदत्त था, उसका विवाह कर दिया। शिवदत्त की जो पत्नी थी उसका नाम रजनी था। रजनी देखने में बहुत ही सुंदर लगती थी और वह सुंदर होने के साथ साथ अत्यंत रूपवान, गुणवान और अच्छे दिल वाली स्त्री थी। शिवदत्त की शादी हो जाने के बाद शिवदत्त घर में ही रहने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाता था।
और उन वेश्याओं को भूल गया था। कुछ समय बाद शिवदत्त के माता पिता वृद्धावस्था में पहुंच गए, वह बूढ़े हो गए और एक दिन ऐसा आया कि वह दोनों की मृत्यु हो गई और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे गुरुदेव, तुम इस कथा को ध्यान से सुन रहे हो ना? अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वह पूरे ध्यान से सुनना। तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं पूरे तन मन से इस कहानी को सुन रहा हूँ, कृपा करके आप कहानी को और आगे सुनाइए। तब भगवान शिव कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, शिवदत्त की तो काम वासना शांत हो गई, लेकिन उसकी जुआ खेलने की आदत नहीं गई और जुआ खेलते खेलते शिवदत्त की सारी संपत्ति लुट गई और वह जुए में पूरी संपत्ति हार गया। अब उसके पास बिल्कुल भी धन नहीं था और न ही उसके पास कोई हुनर था कि वह कहीं से भी धन कमा सके। उसके पिता ने जो भी धन कमा कर गया थे वह सारा धन हार गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, अब तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। हे स्वामी, तुम यहाँ के राजा के पास चले जाओ और वहाँ कोई नौकरी ढूंढ लो ताकि हम दोनों का गुजारा चल सके। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे गरुड़ देव, समझने वाली बात है, अगर कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने के लिए जाता है तो राजा पहले उससे पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा हुनर है तो तुम्हें नौकरी भी दे दी जाएगी या किसी का कार्य पर रख ले, और अगर उसके पास कोई हुनर नहीं है तो उसे बेकार आदमी समझकर उसको वहां से निकाल दिया जाएगा। हे गरुड़ देव, मनुष्य का ज्ञान ही उसकी पहचान होती है और शिवदत्त के पास इसमें से कुछ भी नहीं था। ना उसके अंदर कोई गुण था, ना कोई ज्ञान था, ना उसके पास कुछ भी धन था और ना उसके पास कोई हुनर था। इसलिए वह अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां पर मनुष्य को केवल पछतावा ही होता था। और शिवदत्त को एक पुत्र और एक पुत्री थी, उनका विवाह करना था। पैसों की बहुत ही जरूरत थी और शिवदत्त के पास एक फूटी कौड़ी तक भी नहीं थी और उसको अपना घर चलाना तक भी मुश्किल हो रहा था। शिवदत्त दाने दाने के लिए मोहताज हो रहा था। शिवदत्त अपने शरीर की शक्ति पूरी तरह से बर्बाद कर चुका था। एक दिन शिवदत्त का वासना के भाव से अपनी पत्नी के पास गया। तब उसकी पत्नी बोली, इस संसार में इंसान का सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना ही नहीं होता है, बल्कि कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी होता है। और जो लोग काम वासना के चक्कर में अंधे हुए हैं वह बर्बाद हुए हैं। आगे शिवदत्त की पत्नी कहती है, हे स्वामी, अब मैं तुम्हें 3 गलतियां जो बताने जा रही हूँ उन्हें बहुत ही गौर से सुनना, क्योंकि मनुष्य यह 3 गलतियां कर बैठता है। कुछ लोग अनजाने में करते हैं तो कुछ लोग जानबूझ कर बैठते हैं, और जो लोग यह गलतियां कर बैठते हैं वे बाद में पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सबसे पहली गलती यह है, जो अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और हुनर नहीं सीखते हैं तो अपने जीवन और करियर में कई तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं। आपकी यही गलती आपको जीवन भर परेशान कर सकती है। दूसरी गलती यह है, कार्यों को टालने की आदत। अगर आप अपने जवानी के दिनों में किसी भी काम को करने में आनाकानी करते हैं और उस समय का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसा होने की वजह से आगे चलकर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में काफी परेशानी हो सकती है। तीसरी गलती यह है, गलत संगत में रहना। अपनी जवानी के दिनों में गलत संगति में पड़ जाना और बुरी आदतों की लत लगा लेना आपको आने वाले समय में तरक्की करने से रोक देगा और आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। और सबसे जरूरी बातें हैं कि सेहत का ध्यान ना रखना। अगर आप जवानी के दिनों में अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं तो समय में आगे चलकर आपको कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। शिवदत्त की पत्नी शिवदत्त से आगे कहती है, हे स्वामी, तुमने तो अपने जीवन की शुरुआत ही गलत तरीके से कर ली, इसीलिए आज हम लोगों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा नहीं करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ना सोना चाहती हूँ और ना ही तुमको अपने पास सुलाना चाहती हूँ। अब हम दोनों की उम्र भी आधी से ऊपर हो गई है। अब मेरी जितनी भी जिंदगी बची है
मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूँ। भगवान हम लोगों की सहायता अवश्य करेंगे। अब यही समय है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। बाल अवस्था यानी जवानी तक लोगों का जीवन ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी के बाद लोग विवाहित जीवन में आते हैं। विवाहित जीवन में आने के बाद लोग पुत्र की कामना करते हैं। पुत्र होने के बाद लोग बहू की कामना करते हैं। फिर बूढ़े हो जाते हैं और फिर उस ब्रह्मचारी जीवन में वापस चले जाते हैं जहां से विवाहित जीवन में आए थे। इसीलिए ब्रह्मचारी जीवन में जाना ही बेहतर है। जिस तरह युवावस्था को बर्बाद किया है उसी तरह वृद्धावस्था नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और मैं अपने आप को बर्बाद नहीं होने देना चाहती हूँ। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि मैं तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा क्यों नहीं करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ क्यों नहीं सोना चाहती हूँ। अब हम लोगों का केवल एक ही लक्ष्य है, अपने बच्चों का विवाह कर देना। तुम काम कड़ा को भूलकर मेहनत पर ध्यान दो। एक दिन भगवान हम लोगों की जरूर सुनेंगे। आगे भगवान शिव जी कहते हैं कि हे गरुण महाराज, उस शिवदत्त की पत्नी ने सही कहा था। जो लोग मुझसे सच्चे मन से जुड़ जाते हैं उन्हें कभी कोई चीज की तकलीफ हो ही नहीं सकती। फिर क्या होता है, उस शिवदत्त की पत्नी रजनी को एक बूढ़ी औरत मिल जाती है और वह बूढ़ी औरत जो थी अपना सारा धन संपत्ति शिवदत्त की पत्नी को दे देती है और उसी के घर में रहने लगती है और कहती है कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, तुम ही मुझे संभालो। मुझे तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए इतना ही मेरे लिए काफी है। फिर वह बूढ़ी औरत शिवदत्त के घर पर ही रहने लगती है। शिवदत्त ने अपने दोनों लड़कों का विवाह भी कर दिया और हंसी खुशी से पूरे परिवार में रहने लगता है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं कि हे गरुड़ देव, उस बूढ़ी के धन से शिवदत्त की पत्नी का परिवार जो था उसमें सुधार तो आ गया, उसके घर में धन भी हो गया था, परंतु शिवदत्त थोड़ा गलत मार्ग पर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने उसके साथ सोने से मना कर दिया, काम क्रीड़ा करने से भी मना कर दिया। आगे भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे गरुड़ महाराज, इसीलिए शिवदत्त दूसरे रास्ते पर निकल गया, जो रास्ता शिवदत्त के लिए बहुत ही गलत था, जिसे आप देख करके आ रहे हो। शिवदत्त जो था वह एक स्त्री के प्रेम के जाल में फंस गया था, क्योंकि उसकी स्त्री जो थी ना तो उसके साथ सोती थी और ना उसे सोने देती थी और ना ही उसकी काम वासना को शांत करने के लिए उसके साथ काम क्रीड़ा करती थी। अपनी काम वासना से पीड़ित होकर के वह मनमौजी था, दूसरी स्त्री के प्रेम के जाल में फंस जाता है और रात्रि में अपनी पत्नी को सुलाने के बाद गांव से बाहर एक झोपड़ी में जाकर के उस पत्नी के साथ अपनी काम वासना को शांत करने के लिए उसी झोपड़ी पड़ी में काम वासना को शांत करता है। काम वासना को शांत करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे गरुड़ देव, मेरे कहने का मतलब है कि स्त्री को यह भी नहीं करना चाहिए, एकदम से इस तरह से अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए जिस तरह से शिवदत्त की पत्नी ने कर दिया था, क्योंकि एकदम से जो स्त्री अपने पति के साथ सोना छोड़ देती है और उसके साथ काम क्रीड़ा करना बंद कर देती है तो उसका पति जो है वह गलत रास्ते पर निकल ही जाता है, क्योंकि अपने पति को धीरे धीरे सही रास्ते पर लाया जा सकता है, एकदम से नहीं लाया जा सकता। अब मैं स्त्रियों के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ जो स्त्री को कदापि नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, स्त्री को अपने पति के साथ रात्रि में विश्राम करना, उसके साथ सोना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। और जो स्त्रियां अपने पति के साथ रात्रि में सोने से इनकार करती हैं तो वह पति जो है फिर दूसरी स्त्रियों की तलाश में निकल ही जाता है। इसीलिए स्त्री को चाहिए कि वह अपनी पति के साथ रात्रि में सोने का त्याग ना करें। नंबर 2, स्त्री को यह भी चाहिए कि अपने पति के साथ काम क्रीड़ा करना भी बंद ना करें। जो स्त्री अपने पति के साथ काम क्रीड़ा नहीं करती है, एकदम से उसे बंद कर देती है, तो पति व्यभिचारी बन जाता है और वह पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने लगता है, क्योंकि स्त्री जो है वह अपने पति को व्यभिचार करने से बचाती है। जो स्त्री अपने पति की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है और एक दिन सही रास्ते पर लाकर के उसे खड़ा कर देती है तो वही स्त्री उत्तम मानी जाती है। और
जो स्त्री अपने पति से शारीरिक संबंधों का त्याग कर देती है तो वह स्त्री अपने पति के व्यभिचारी होने की दोषी कहलाने लगती है। इसलिए हर स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति के साथ काम क्रीड़ा करें और अपने पति की काम वासना को भी शांत करें ताकि उसका का पति पराई स्त्री के चक्कर में व्यभिचार ना कर पाए। नंबर 3, स्त्री को चाहिए कि उसका पति यदि काम वासना में अधिक लिप्त रहता है तो धीरे धीरे उसे सही रास्ते पर लाएं, उसे अच्छी अच्छी भगवत चर्चाएं सुनाएं, अच्छा सत्संग करवाएं, तब उसका मन एकाग्र होगा। तो मित्रों, इन 3 बातों को बताने के बाद भगवान शिव गरुड़ महाराज से कहते हैं, हे गरुड़ देव, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब गरुड़ महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आपने जो ये महत्वपूर्ण बातें बताई है, ये बातें मैं सर्व संसार में विख्यात कर दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और मित्रों, अवश्य यह कथा आपको पसंद आई होगी। तो मित्रों, वीडियो को लाइक और जय माता लक्ष्मी कमेंट जरूर कर देना, आपकी इच्छा पूरी होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य कथा के साथ। धन्यवाद।